Hello बच्चों, let's read the given question. The question says find the displacement between A and C. So to understand this question, we need to understand about the concept of distance and displacement. So as a key concept, we can say अगर हम बात करें distance की, so distance is nothing but it is the actual path length traveled. Actual path length traveled or we can say covered. ठीक है. अगर हम बात करें displacement की, so displacement is nothing but it is the shortest distance between initial and final point. Distance between initial and final point. ठीक है. So ये दोनों का definitions है and we can say one important thing that we need to keep in mind. Displacement जो है वो हमारा एक vector quantity है and distance is a scalar quantity, right? So also we can see जो mod of displacement होता है, यानी कि हम सिर्फ magnitude की बात कर रहे हैं, is always less than or equals to distance. या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा, राइट? कभी ज़्यादा नहीं हो सकता वो उससे. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यूजिंग दिस डेफिनेशंस वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन गिवन. सो यहाँ पे हमें एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है. सो रेगुलर हेक्सागन के रिगार्डिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड रेगुलर हेक्सागन. बेसिकली रेगुलर क्यों कहा गया? बिकॉज इसकी सारी साइड सेम है. रेगुलर हेक्सागन सेम साइड्स. ठीक है. सो ये हमें ध्यान रखना होगा. Also we can see के regular hexagon constitute six equilateral triangle. ठीक है. अब यहाँ पे we can see from the situation given हमें displacement या फिर हम यूँ कहें कि यहाँ पे distance between A and C हमें find करना है. ठीक है. तो यहाँ पे what we will do is we will do some sort of construction over here. सो यहाँ पे हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री, राइट? सिमिलरली यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री है हमारा. दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कुछ इस तरीके से. तो ये एंगल जो होगा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि अगर ये 60 है सो ये 90 है, सो दिस एंगल हैज़ टू बी 30 डिग्री, राइट? एंड सिमिलरली इसको भी 30 डिग्री होना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस लेंथ, तो हम इसको x कह देते हैं, तो ये भी x हो जाएगा यहाँ पे. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी फ्रॉम द फिगर हम क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू को. अगर हम इस पॉइंट को O कह दें, सो फ्रॉम ट्राइंगल OCB जो साइन 30 होगा, या फिर हम साइन 30 की जगह हम 60 ले लेते हैं. साइन 60 विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज लेंथ L एंड यहाँ पे ये एंगल है हमारा 60 डिग्री. सो वी हैव टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे वी कैन सी जस्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 होता है साइन 60 इंटू L. सो वी कैन से देयरफॉर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए AC. सो AC विल बी ट्वाइस ऑफ x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू L. सो दिस इज द displacement between A and C we are getting, that is √3 into L. So I hope you understood the solution. All the best.